नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं जो बड़ा ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गौतम बुद्ध और एक चरित्रहीन स्त्री की कहानी सुनाने वाले हैं। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों अगर आप पूरी कहानी सुनेंगे तभी आपको पूरा ज्ञान प्राप्त होगा, अन्यथा आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करेंगे जो आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो प्रिय मित्रों, चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की ज्ञानवर्धक और इंटरेस्टिंग कहानी। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध कुटिया के बाहर बैठे हुए थे और उनका एक शिष्य फूल के पौधे को पानी से सींच रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र गौतम बुद्ध पर पड़ी। शिष्य ने देखा कि गौतम बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। शिष्य तुरंत गौतम बुद्ध के पास आया और उनके मुस्कुराने का कारण पूछा। तो बुद्ध ने बताया, शिष्य बस में मानव परीक्षण करने की सोच रहा था। चलो आज मानव परीक्षण करते हैं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद गौतम बुद्ध और उनका शिष्य किसी गांव में गए और उन्हें वहां एक वेश्या स्त्री मिली और गौतम बुद्ध से प्रश्न करने लगी, आप किसी राजकुमार और राजा की तरह दिखते हैं, फिर आपने संन्यास धारण क्यों किया है? गौतम बुद्ध ने उस वेश्या स्त्री को उत्तर दिया कि मैंने 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए संन्यास धारण किया है। वेश्या स्त्री ने कहा, ऐसे कौन से 3 प्रश्न हैं जिसके कारण आपने संन्यास धारण किया है? गौतम बुद्ध ने कहा, हमारा शरीर युवा और आकर्षक है, लेकिन समय बीतेगा और समय के साथ साथ हमारा शरीर बूढ़ा होगा और बीमार भी होगा। उसके बाद शरीर मृत्यु को प्राप्त करेगा। मुझे बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के कारण ज्ञान प्राप्त करना है। इसी के लिए मैंने संन्यास धारण किया है। महात्मा बुद्ध की ज्ञान भरी बातें सुनकर वह स्त्री बहुत प्रभावित हुई और महात्मा बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही यह बात उस गांव वालों को मतलब उन गांव वालों को पता चली तो गांव वाले महात्मा बुद्ध के पास आकर कहने लगे कि आप उस स्त्री के घर ना जाएं, क्योंकि वह स्त्री चरित्रहीन है। प्रिय दर्शकों, महात्मा बुद्ध ने गांव के सरपंच को बुलाकर पूछा, क्या यह सच है कि वो स्त्री चरित्रहीन है? सरपंच ने भी बुद्ध को बताया कि महात्मा, इन गांव वालों की बात सत्य है, वो स्त्री चरित्रहीन है। और तब महात्मा बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़कर कहा कि सरपंच जी, अब आप ताली बजाकर दिखाओ। तो सरपंच को आश्चर्य हुआ और कहा, यह तो असंभव है, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार कोई भी स्त्री अकेली चरित्रहीन नहीं होती। अगर वो स्त्री चरित्रहीन है तो आप सब गांव वाले भी चरित्रहीन हैं, तो मुझे भी आपके घर नहीं आना चाहिए। अगर पहले आप चरित्रहीन नहीं होते तो वह स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर सभी गांव वाले बुद्ध के सामने झुक गए और अपनी भूल की माफी मांगने लगे। और फिर महात्मा बुद्ध ने उस वेश्या स्त्री के घर भोजन किया। तो दोस्तों, हमको इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें किसी को भी चरित्रहीन कहने का हक नहीं है। उससे पूर्व आप अपने आप में देखें कि हम पूरी तरह पवित्र हैं, क्या हम चरित्रहीन नहीं हैं?
पहले हमें तन मन से पवित्र रहना चाहिए, उसके बाद दूसरों को चरित्रहीन कहना चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है कि जब तक पुरुष चरित्रहीन नहीं होगा, स्त्री कभी भी चरित्रहीन नहीं हो सकती, क्योंकि स्त्री को चरित्रहीन करने का जहां तक मेरी समझ है पुरुषों का ही हाथ होता है। तो आज की कहानी दोस्तों इतनी ही। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं किसी और नई कहानी में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।